हम अपनी चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करें? आइए इस विषय के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। अगर इस विषय के बारे में और गहरा जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं इस विषय के ऊपर मैं किताब लिखा हूं और उस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप वो किताब का लाभ उठा सकते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करना ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है सभी के जीवन में। बाइबल में चंगाई के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो। और चंगाई पाने का सबसे मूल स्रोत के बारे में भी लिखा है और वो स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। और उनके ऊपर विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति चंगाई पा सकता है। सबसे पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है। जब हम याकूब का 5:14 और 15 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, अगर कोई आप में से बीमार है तो कलीसिया के प्रधानों को बुलाया जाए और कलीसिया के प्रधान तेल से अभिषेक कर जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो विश्वास से किए हुआ प्रार्थना से बीमार चंगा हो सकता है। यहां हम एक चीज देखते हैं कि विश्वास का महत्व चंगाई के प्रार्थना में कितना है। कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, सबसे जरूरी विषय हमें जानना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। मार्कुस का 5:34 में हम एक उदाहरण देखते हैं। जब 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित औरत जब प्रभु के आंचल को छुई तो वो चंगाई पाई। तो प्रभु मुड़कर उस औरत से क्या कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम संपूर्ण चंगाई पाई हो। ऐसे हम नए नियम में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि जहां पर लोग अपने विश्वास के कारण चंगाई पाए हैं और अद्भुत चमत्कारों को भी देखे हैं। और मूल कारण है उनका विश्वास जो प्रभु के ऊपर है। दूसरा सबसे जरूरी है, चंगाई की प्रार्थना करते समय हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें लगातार परमेश्वर के पास अपने प्रार्थनाओं को रखने में हमें शर्माना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है। एक उदाहरण हम देखते हैं कि लूका का 18 में 1 से लेके 8 में उस विधवा औरत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो विधवा औरत न्याय के लिए उस दुष्ट राजा के पास गई, लेकिन वो न्याय नहीं कर रहा था। लेकिन अंत में वो राजा न्याय इसलिए किया क्योंकि वो निरंतर विनती कर रही थी। तो प्रभु वहां कहते हैं, अगर एक दुष्ट व्यक्ति निरंतर विनती से प्रभावित हो सकता है तो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर क्यों नहीं प्रभावित होगा। तो ये हमें आश्वासन देता है कि कंटिन्यूटी परसिस्टेंट प्रेयर के बारे में बताया जाता है। और एक सबसे जरूरी चीज हमें जानना है, परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे चंगाई के प्रति। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा पहला पतरस 2:24 में, जहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के घावों के द्वारा हम चंगाई पाए। यह नहीं लिखा है कि हम एक दिन चंगाई पाएंगे या हम चंगाई पाने वाले हैं, हम ऑलरेडी चंगाई पा चुके हैं करके लिखा गया है। ये कैसा मुमकिन हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे तो प्रभु यीशु मसीह अपने घावों के द्वारा उसी समय हमें चंगाई कर दिए। यानी अगर प्रभु क्रूस के ऊपर मरते समय चंगाई कर दिए हैं तो इसका मतलब क्या है? और ये हमें क्या बताता है कि परमेश्वर की इच्छा में हमारा चंगाई है। परमेश्वर चाहता है कि हम चंगाई पाए। और जब हम इस वाचा को अपने जीवन पर अमल करेंगे या घोषणा करेंगे तो परमेश्वर का चंगाई हमारे शरीर में आते हुए हम देख सकते हैं। और एक जरूरी चीज क्या है चंगाई पाने के लिए, वो हम मत्ती का 18:19 में पढ़ते हैं कि जहां दो लोग एक मन होकर अगर पिता से किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करें, पिता उस प्रार्थना का उत्तर देंगे। ये क्या बताता है हमें? ये बताता है एग्रीमेंट प्रेयर, एक मत प्रार्थना के बारे में। कभी कभी एक व्यक्ति जो बीमार परिस्थिति में रहता है तो उसके अंदर में वो बल नहीं रहता है कि वो अपने लिए विश्वास में खड़ा हो सके या अपने लिए वो प्रार्थना कर सके। उस समय में उसे दूसरे का सहारा का बहुत जरूरत होता है। कोई आत्मिक भाई या आत्मिक बहन के पास जाकर एक मत प्रार्थना के लिए, एग्रीमेंट प्रार्थना के लिए विनती कर सकते हैं। मैं स्वयं अपने जीवन में कईयों के साथ एक मत प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अद्भुत से अद्भुत चंगाइयों को करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो हमें एक बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस बिस्तर से उठे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम
उस बीमारियों से बाहर निकले। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे। तो अपने बीमारी की चंगाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि प्रभु आपको अवश्य चंगा करेगा।